Hi everyone, welcome back to your own channel Cook Creations. This is Gurmeet, inspiring you one stitch at a time. और आज हम बनाएंगे एक ब्यूटीफुल 3D फ्लावर जो किसी भी ब्लैंकेट, बैग या टेबल रनर में एक स्टनिंग टच ला सकता है. Materials you need for this project is medium weight yarn. मैं यूज कर रही हूँ ये 2 कलर्स, व्हाइट एंड पर्पल. आप अपने फेवरेट कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, टोटली योर चॉइस. हुक हम यूज कर रहे हैं 3.5 mm, सीजर and needed for weaving in the end, and of course lots of patience and creativity. So grab your yarn and hook and let's start our creative journey. तो सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बना रहे हैं. ओके ये हमने मैजिक रिंग बना लिया. नाउ विल मेक 3 चेन्स, 1 2 3. ओके नाउ दिस 3 चेन इज काउंटेड एज फर्स्ट डबल क्रोशिया. ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हमारा काउंट होगा. नाउ विल मेक सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया. टोटल वी हैव टू मेक 24 डबल क्रोशिया. ओके अब हमने ये 24 डबल क्रोशिया बना लिया है. अब हम क्या करेंगे, ये जो टेल यार्न है इसको हम पुल करेंगे. अब जो फर्स्ट चेन है, ये 3 चेन में जो फर्स्ट चेन है उसमें हम हुक को डालेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे. पर क्या करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे कलर चेंज करेंगे. ये जो 2 लूप है इसमें हम कलर चेंज करेंगे. स्लिप स्टिच हम पूरा नहीं बनाएंगे. ओके ये हमने कलर चेंज कर दिया यहाँ पे. ओके और उसके बाद 3 चेन्स बना लेंगे, 1 2 3. ये हमने 3 चेन बना ली. और जो व्हाइट यार्न है इसको हम कट कर देंगे क्योंकि अब हम पर्पल के साथ काम करेंगे. ओके और यहाँ पे एक नॉट बना देंगे, सिक्योर हो जाएगा कि ये थ्रेड निकलेगा नहीं. अब जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम ये 3 चेन बनाने के बाद 1 चेन और बनाएंगे. ओके और उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे. ये देखिए, फिर 1 चेन और एक चेन जो नेक्स्ट चेन है उसमें हम डबल क्रोशिया बना लेंगे. और ये जो यार्न है इसको हम साथ में ही लेंगे. ओके ये देखिए, हुक में हम साथ में इसको ले रहे हैं और यहाँ पे भी एक डबल क्रोशिया. अगेन 1 चेन और नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया. अगेन 1 चेन और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया. तो ये जो सेकेंड राउंड है हमारा इसी तरह चलेगा. ये टोटल हम 24 डबल क्रोशिया बना के आपसे यहाँ पे मिलते हैं. अब हम सेकेंड राउंड के लास्ट में आ गए. इसमें हमने 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन. टोटल हमने 24 डबल क्रोशिया बनाए हैं. अब जो ये 3 चेन है इसको हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया काउंट किया था. इसके ऊपर वाली चेन में हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे. अब हम थर्ड राउंड स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे और उसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे. नाउ 2 चेन और जो नेक्स्ट चेन स्पेस है उसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे. नाउ 2 चेन. अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे. नाउ 2 चेन. ये चेन स्पेस को छोड़ देंगे और नेक्स्ट चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे. अगेन 2 चेन और ये डबल क्रोशिया को छोड़ के नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे.
तो ये थर्ड राउंड हमारा इसी तरह चलेगा और ये कंप्लीट करके हम आपसे मिलते हैं। अब हमारा थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया है। इसको स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन करेंगे। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है वहाँ पर हम हुक को डालेंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो डबल सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाए थे ना, तो वहाँ पर हम आ जाएंगे और स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन करेंगे फिर से, देखिए। और यहाँ पे हम चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमने 11 चेन्स बनाई हैं और उसी स्पेस में हम फिर से स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए, ये कुछ इस तरह बनेगा, ये देखिए, है ना। और उसके बाद अब हम जहाँ हमने नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ पे आ जाएंगे और वहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब जहाँ पे हमने फिर एक ही स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया बनाए थे वहीं पर आ जाएंगे। वहाँ पे फिर हम इसे स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन करेंगे और फिर से हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 चेन्स हमने बनाई है और उसी स्पेस में हम फिर स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन करेंगे। और फिर से ये सिंगल क्रोशिया, जहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था वहाँ आगे, वहाँ हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक बार हम ये चेन्स बनाएंगे ऐसे, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं। जहाँ हमने 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाए हैं, हम फिर वहीं आ गए, वहाँ हम इसे स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन करेंगे और फिर से हम 11 चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और उसी स्पेस में हम फिर से इसको स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन कर देंगे, ओके। अब जहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया वहाँ पे हम उसी के ऊपर फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो जो ये हमारा 4th राउंड है वो इस तरह चलेगा, ठीक है। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। ये हमारा 4th राउंड कंप्लीट हो गया। 4th राउंड में हमारे पास ये टोटल 8 पेटल्स है, ओके। अब हम इसको क्या करेंगे, ये जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था वहीं पर हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन करेंगे और एक चेन बनाएंगे और फिर उसी स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, ओके। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये जो पेटल है इसमें हमको 7 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2, ये 7 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हम 2 चेन्स बनाएंगे और इसी स्पेस में फिर से हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। तो 1 2, ये देखिए यहाँ पे भी हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया है ना, 2 चेन्स बनाने के बाद। अब जो यहाँ पे सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था बीच में, तो वहीं पर हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब जो नेक्स्ट पेटल है उसमें भी हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2, यहाँ पे भी हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब 2 चेन्स और इस साइड भी अब हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे, ओके। तो ये 1 2 बन गए हैं हमारे। ये देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था ना, वहीं पर हम एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो ये पेटल हमारे इसी तरह बनते जाएंगे सब में, जैसे जैसे हम बनाएंगे तो ये सीधे हो जाएंगे, ओके। तो चलिए ये 5th राउंड कंप्लीट करके मैं आपसे यहाँ पे मिलती हूँ। अब हम 5th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। जो ये लास्ट सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है उसे हम कट करके पुल कर देंगे। अब हम राउंड 6 स्टार्ट करते हैं।
ये देखिए यहाँ पर हमने वाइट से स्टार्ट किया है और इसके अब हम कॉर्नर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको ये सर्कल में दिख रहा है, तो जैसे हम वाइट से बनाएंगे 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो ये स्क्वायर शेप में आ जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। इसको आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो 2 चेन का गैप है इसमें हम हुक को डालेंगे। और एक चेन बना लेंगे। ठीक है, और यहीं पर एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाना है इसी स्पेस में। ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया है दोनों पेटल्स के बीच में, यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन और उसी स्पेस में फिर से 3 डबल क्रोशिया। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 चेन। अब ये जो 3 वाली स्पेस है, 2 चेन वाली स्पेस है, वहां पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, अगेन 3 चेन 1 2 3 और उसी स्पेस में हम नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन 1 चेन, 1 चेन बनाने के बाद ये जो फिर से ये सिंगल क्रोशिया वाली स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन 1 चेन और उसी स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। अब हम एक चेन बनाएंगे और अब हम इस स्पेस में आ जाएंगे, पेटल वाली स्पेस में जहां हमने 2 चेन बनाई है, वहां सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन 1 2 3 और उसी स्पेस में फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। ठीक है, अब फिर से 1 चेन और अब हम फिर से इसी स्पेस में आ जाएंगे। तो ये जो 6th राउंड है हमारा इसी तरह चलेगा। ठीक है, ये इसी तरह चलेगा। तो ये मैं पूरा कंप्लीट करके आपसे यहाँ पे मिलती हूँ। अब हम 6th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे। उसके बाद जहाँ पर हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 चेन्स बनाएंगे 1 2 3। उसके बाद जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया है वहाँ पर स्लिप स्टिच के थ्रू इससे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम 7th राउंड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम 1 चेन बनाएंगे। उसके बाद ये जो चेन स्पेस है वहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1। अब ये जो डबल क्रोशिया है इनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 3 4। अब ये जो चेन स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5। अब ये जो डबल क्रोशिया है इनके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 6 7 8। अब ये चेन स्पेस में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 9। अब ये जो चेन स्पेस है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे 10 11 12। अब यहाँ पे जो चेन स्पेस है इसमें हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे 1 2
3 4 5। अब यहाँ पर 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद चेन्स बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7। 7 चेन्स बनाने के बाद उसी स्पेस में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट कॉर्नर रेडी हो गया। अब फिर से हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये जो चेन स्पेस है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे 1 2 3। अब ये चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 4। अब डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 5 6 7। अब चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 8। अब डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 9 10 11। अब चेन स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 12। अब ये जो चेन स्पेस है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे 13 14 15। अब ये बनाने के बाद अब हम कॉर्नर बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट कॉर्नर बनाया वैसे ही हम सेकंड कॉर्नर बनाएंगे और ये कंप्लीट करके हम आपसे मिलते हैं। अब हमारा सेकंड कॉर्नर भी बन गया है। अब इस साइड भी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाए थे। फिर ये थर्ड कॉर्नर बनाएंगे, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फोर्थ कॉर्नर बनाएंगे। तो इसी तरह हमारा ये 7th राउंड कंप्लीट होगा और ये कंप्लीट करके हम आपसे मिलते हैं। अब हम 7th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनाए थे। तो ये जो चेन स्पेस है इसमें हम 3 सिंगल क्रोशिया और बना लेंगे 1 2 3। तो यहाँ पे टोटल अब 15 सिंगल क्रोशिया हो गए। ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था इसमें हम हुक को डाल के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर देंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न है उसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा ब्यूटीफुल 3D फ्लावर रेडी हो गया। अब ये यार्न को निडल में इंसर्ट करके हम बैक साइड में डाल देंगे। इसी तरह हम बाकी के यार्न को भी पीछे की तरफ हाइड कर देंगे और ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। Hope you enjoyed this beautiful 3D flower tutorial. If you liked the video, don't forget to like, comment and subscribe to Hook Creations for more creative crochet ideas. हर वीक होंगे नए प्रोजेक्ट्स आपके लिए, so stay tuned and keep creating with love. I am Gurmeet and I'll see you in the next video. Till then, happy hooking. Bye bye.